चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और हमें क्या करना है, फाइंड आउट जीरोस। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो अब आ गए हैं हम फर्स्ट पार्ट पे, वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हमें आइडेंटिटी दे रखी है। अब इस आइडेंटिटी को हमें एक फॉर्मूले में पुट करना है, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर ये पुट हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट। तो स्टार्ट करते से उसके अंदर पुट करना। तो ए एक्स स्क्वायर ठीक है, कंप्लीट हो गया, प्लस बी एक्स ये भी कंप्लीट हो गया, प्लस सी तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी आइडेंटिटी अब क्या हो सकती है, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो ये कैसे होगी मिडिल टर्म स्प्लिट, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि हम क्लास 9th में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। ये x है, इससे इंटू होगा, यहाँ पे 1 होगा। जब भी ये x होता है तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही होता है, तो ये 1 से इंटू होगा तो हमारा आंसर देगा 8। और हमें क्या करना है, इंटू करना है तो 8 आना चाहिए और माइनस का 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करना है तो भी माइनस का 2 आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये जो हमारी क्वेश्चन की आइडेंटिटी थी हमने ये ली, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ये हमने लिया। अब हमें क्या करना है, इसका 4 2 8 ये हो गया कंप्लीट, और ये माइनस का 4 ये 2 ये क्या हो गया 2x, ये भी कंप्लीट। हमें ये चेक करना है पहले, उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये एक्स स्क्वायर और 4x है इसका कॉमन लेना है, और 2x माइनस 8 है इसका कॉमन लेना है। तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है, x ब्रैकेट x माइनस 4 प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 4 ब्रैकेट 2, ये तो हमने कॉमन ले लिए। अब इसको इंटू करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें इनमें से क्या करना है, x प्लस 2 लेना है पहले, क्योंकि x पहले था, और ये x और ये x ये दोनों क्या थे, कॉमन थे, दोनों बार आ रहे थे, तो हमने इसको सिर्फ एक बार ले लिया। तो फर्स्ट x प्लस 2 लिया और फिर x माइनस 4 ले लिया। अब हमें क्या करना है, जो x प्लस 2 है इसको इक्वल करना है 0 के, x माइनस 4 है इसको भी करना है इक्वल 0 के। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस का 2, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x आ जाएगा प्लस का 4। अब हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा जो हमारा हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसको हम अल्फा लेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन थी वो बीटा लेंगे। तो अल्फा हमारा क्या होगा माइनस का 2, और बीटा हो गया हमारा प्लस का 4। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालने और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने। तो ये कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसको इक्वल करना है माइनस बी अपॉन में ए। अब अल्फा क्या है हमारा माइनस का 2, और बीटा क्या है प्लस का 4, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस में, लेकिन जो वैल्यू थी वो प्लस में थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस में। अब माइनस बी अपॉन में ए कैसे होगा, बी और ए क्या है वो देखते हैं। तो हमारा बी है 2 और ए क्या है 1, क्योंकि ए एक्स प्लस बी एक्स, तो बी ये हो गया और सी ये हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो इधर हमने लिख दिया माइनस का 2, और ये जो माइनस था ये भी माइनस इधर लिख दिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, वो कैसे निकलता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या था माइनस का 2 और बीटा क्या था 4, माइनस का 8 आ जाएगा, और जो सी अपॉन में 8 था वो माइनस का 8 अपॉन में 1 था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 8। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे के 2 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसका आंसर क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर पर। जो ये थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे हमें ए एक्स स्क्वायर फिर सीधा सी दे दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको हमें जो नंबर है वो एक्सचेंज करके लिखना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन की जो आइडेंटिटी है इसे हमें नहीं लेना पूरे क्वेश्चंस में, सिर्फ ये जो हमने आइडेंटिटी बनाई है ये आइडेंटिटी इसमें पूरे में लगेगी। कहीं पर भी चाहे माइनस बी अपॉन में सी अपॉन में ए ले लो, हमें पूरी आइडेंटिटी में 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ये ही देना है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे बन गई है। ये हो गया थर्ड का आंसर। तो अब ये थर्ड का आंसर हो गया कंप्लीट। अब चलते
फोर्थ पार्ट पे और वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। तो अब आ गए हैं फोर्थ पार्ट पे, वो क्या कह रहा है 4u² प्लस 8u। अब इसको क्या कर लेंगे हम कॉमन, तो 4u कॉमन ले लिया, ब्रैकेट u प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी। आप और भी तरीके से कर सकते हो इसको सॉल्व, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट वे था। तो 4u इक्वल्स टू कर दिया 0 के और u प्लस 2 इक्वल्स टू कर दिया 0 के। अब यहाँ पे इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये जो 2 था ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो u इक्वल्स टू माइनस का 2। अब ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब अल्फा और बीटा में इसको पुट करना है, तो अब हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। तो अल्फा क्या था 0 और बीटा क्या था माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2। अब माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी अपॉन में तो हमारा 8 क्या था प्लस का, लेकिन जो बी है वो हमेशा क्या होता है माइनस का, तो इधर आ जाएगा माइनस अपॉन में 4, क्योंकि हमें u 4u दे रखा था और 8u दे रखा था, तो 4u और 8u का 8 और 4 का 4 इधर आ जाएगा, इधर आके डिवाइड होगा तो माइनस का 2 ये भी हो गया और माइनस का 2 ये भी हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा 0 था और बीटा हमारा माइनस का 2 था, 2 से इंटू होगा 0 तो क्या आएगा हमारा आंसर 0। अब सी हमें दे नहीं रखा था, ए हमें 4 दे रखा था, तो 0 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 0, तो ये भी 0 के इक्वल हो गया, ये भी -2 और -2 के इक्वल हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो अब आगे हम फिफ्थ पार्ट पे और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। t² -15 -15 दे रखा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, t² प्लस 0t माइनस 15t। अब हमने क्या बना लिया, ये इक्वेशन बना ली ax² bx प्लस c, ये हमने एक इक्वेशन बना ली क्योंकि t² और 15 दे रखा था, तो हमने इसको इसके इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो ये t है इसको इंटू करेंगे तो 15 आना चाहिए। अब हम क्या कर देंगे सिंपली t² प्लस 15t माइनस 15t, माइनस प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0t और इंटू करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब क्योंकि 15t प्लस का इधर इधर माइनस का, तो ये कैंसिल आउट होके सीधा 0 आ जाएगा और इंटू होगा जब जो रूट है रूट से रूट कैंसिल आउट होके 15 आ जाएगा और t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आगे क्या करना है हमें, इनको कॉमन लेना है, तो इनका कॉमन क्या हो गया t ब्रैकेट t प्लस √15 और √15 कॉमन हो गया, ब्रैकेट t प्लस √15 ब्रैकेट क्लोज। अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये दोनों कॉमन थे तो हमने इसको एक बार लिख दिया और ये अनकॉमन था तो t माइनस √15 ये हमने इधर लिख दिया। अब t माइनस √15 और t माइनस √15 ये आए। अब इसको इक्वल करेंगे 0 के, इसको भी इक्वल करेंगे 0 के, तो इसको ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू √15 ये हो गया हमारा अल्फा का, और t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू माइनस √15 ये हो गया बीटा, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। अब हमें क्या करना है अल्फा और बीटा में पुट करना है, तो पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, तो कैसे निकलेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारा √15 और बीटा क्या है माइनस का √15, तो माइनस से ये कैंसिल आउट हो गया तो 0 आ गया। अब हमें बी दे नहीं रखा तो हमने 0 ले लिया, माइनस का 0 इक्वल्स टू 0, ये माइनस का कोई 0 होता ही नहीं है, तो 0 अपॉन में 1, तो ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया। अब हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा और c अपॉन में a। अल्फा क्या था हमारा √15 और बीटा क्या था माइनस का √15, जो है रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगी और जो माइनस है वो माइनस का 15 हो जाएगा, और c अपॉन में a क्या था माइनस का 15 अपॉन में 1, तो देखते हैं c क्या था। तो ये हमारा माइनस का 15 दे रखा था, तो ये क्या था c, तो हमने इसको फिट कर माइनस के 15 अपॉन में 1। अब फिफ्थ पार्ट हो गया कंप्लीट, और जो सिक्स पार्ट है वो भी जो हमने पहले क्वेश्चन करवाए वैसा ही है, तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा होगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कैसे कैसे इसके स्टेप्स होंगे, और उसका आंसर क्या है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट होगा। अगर आपको ना आए तो आप वीडियो पॉज करें और वो चेक कर लीजिए। तो ये सिक्स पार्ट है और सिक्स पार्ट का ये आंसर है। तो अब ये सिक्स पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं।
अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, और वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब फर्स्ट पार्ट में देखा है 1/4 और -1, ये दो दे रखा है। अब जो 1/4 है वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, जो -1 है वो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अब एक इसका फॉर्मूला है, हमें इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। वो फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। हमें 0 के इक्वल रखना है। अब अल्फा प्लस बीटा में ये डालना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा में -1 पुट करना है। तो x² माइनस 1/4x प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या लेंगे एलसीएम कर देंगे इनका, एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद ये 4 है वो इधर आ जाएगा इनटू में। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये जो 4 है ये इधर आ जाएगा इनटू में। तो हमारा आंसर क्या देगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। तो अब 2 और 1/3 दे रखा है, तो √2 क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा और 1/3 अल्फा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा ये फॉर्मूले में पुट करना है। पुट करने के बाद ये 3 था तो हमने क्या कर लिया इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो 3 है इसको इंटू करते हैं 0 के साथ, 0 इंटू 3 मतलब 0। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम लेने के बाद ये इजी हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। अब आ गए हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है 0,√5 0,√5 दे रखा है। तो 0 क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और √5 क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस 0x हो गया इधर और इधर हो जाएगा √15। अब x² माइनस 0x प्लस √5 प्लस 0 ये हमारा आंसर आ गया। तो 0x है इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या कर दिया x² प्लस √15 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, क्योंकि जो फोर्थ पार्ट है वो बहुत इजी क्वेश्चन है तो आप उससे कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट का आंसर क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर है, ये इसको ऐसे करके सॉल्व करना है। तो आ गए हम फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट पे जो माइनस का 1/4 दे रखा है और 1/4 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या करना है नंबर पुट करने हैं। नंबर पुट करने के बाद हमें क्या करना है एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, ये भी 4 था इधर भी 4 था, तो हम इधर एलसीएम लेंगे तो 4x² आ जाएगा प्लस x, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था तो इधर आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा प्लस 1 था तो हमने इधर 1 लिख दिया। इक्वल करते हैं 0 के, अभी 4 डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब 6 पार्ट भी बहुत इजी था तो आप वो खुद से प्रैक्टिस कर लो, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये 6 पार्ट का आंसर है। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट और ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब अगली वीडियो में अगला चैप्टर होगा और वो चैप्टर है थर्ड। अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना, हम वो आपके लिए लेके आ जाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद टीच फ्लिक्स।